हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी एनसीआरटीसी यानी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे आपकी काफ़ी सारी पोस्ट है, जिसमें आपकी जूनियर इंजीनियर की है, असिस्टेंट है। ठीक है, चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। आपके एप्लीकेशन 24 मार्च से शुरू हो चुके हैं और आपकी लास्ट डेट रहने वाली है 24 अप्रैल। और आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा इसका, वो होगा आपका मई 2025 में। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी कौन कौन सी पोस्ट है। तो सबसे पहले आपकी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, जिसमें सैलरी आपकी 22,800 से लेके 75,850 है। टोटल 16 वैकेंसी है। यूआर की 1, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी एनसीएल 1, एससी 2, एसटी 1। दूसरी आपकी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट है, जहाँ पर भी सेम सैलरी रहेगी। 8 वैकेंसी यूआर, 1 ईडब्ल्यूएस, 4 ओबीसी, 2 एससी और एसटी 1। फिर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की है, यहाँ पे आपकी सिर्फ यूआर की 3 वैकेंसी है। फिर जूनियर इंजीनियर सिविल है, यूआर 1। प्रोग्रामिंग एसोसिएट की वैकेंसी है, यहाँ पर यूआर के लिए 3, ओबीसी के लिए 1। और असिस्टेंट एचआर के लिए आपकी सैलरी रहेगी 20,250 से लेके 65,550। 3 वैकेंसी है यूआर की। और असिस्टेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी की यूआर की 1 है। जूनियर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल की 10 वैकेंसी है, यूआर की 1 ईडब्ल्यूएस, 4 ओबीसी, 2 एससी, 1 एसटी। जूनियर मेंटेनर मैकेनिकल की आपकी 6 यूआर, ईडब्ल्यूएस 1, ओबीसी एनसीएल 2, एससी 1। ठीक है, अब बाकी फिर है आपकी पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पे दी हुई है असिस्टेंट एचआर की। ठीक है, वो आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। अगर आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम एज आपकी 25 ईयर्स होनी चाहिए। 3 साल का डिप्लोमा जिसे कहते हैं पॉलिटेक्निक, वो होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे 4 साल की ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। अगर आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए करते हैं तो भी 3 साल का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। एज सबकी सेम रहेगी 25। मैकेनिकल है तो 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। सिविल है तो सिविल में। प्रोग्रामिंग एसोसिएट है तो 3 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी, या फिर बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीएससी आईटी। असिस्टेंट एचआर है तो 3 साल का ग्रेजुएशन या तो बीबीए या तो बीबीएम। असिस्टेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी में ग्रेजुएशन इन होटल मैनेजमेंट। जूनियर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल में आईटीआई मांगा गया है, यहाँ पे सिर्फ आईटीआई। ठीक है, आपके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। और मैकेनिकल जूनियर मेंटेनर में आईटीआई मांगा गया है, फिटर में। ठीक है, तो ये आईटीआई वालों के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी दी हुई है। और 18 से कम नहीं होना चाहिए, 25 ईयर्स ऑफ एज। 18 से कम नहीं, 25 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो रिजर्वेशन वगैरह दिया हुआ है। जैसे अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब के, एसएसटी के, तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन। ओबीसी के 3 साल। ठीक है, और पीडब्ल्यूबीडी ईडब्ल्यूएस 10 साल, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी 13 साल, एससीएसटी 15 साल। इस तरीके से सिलेक्शन आपका देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में 100 नंबर का आएगा। ठीक है, जिसमें 1-1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। 90 मिनट्स का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा आपको। कहाँ कहाँ पे आपके सेंटर होंगे, तो आपका टेस्ट सेंटर दिल्ली एनसीआर, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई ही रहेगा बस। ठीक है, फिर आपको जब ज्वाइनिंग हो जाएगी आपको 2 साल का ट्रेनिंग करना पड़ेगा यहाँ पे। और बाकी सारी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आप पढ़ सकते हो। प्लेस एंड पोस्टिंग वगैरह यहाँ पे लिखी हुई है। और फीस की बात करें तो 1,000 फीस रहेगी। यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एक सर्विसमैन की 1,000 है। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी की यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। ठीक है, अगर आप एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अलग अलग फॉर्म भरिएगा। बाकी आपको www.ncrtc.in पर जाकर अप्लाई करना है। वहाँ पे जाके आपको अपना फॉर्म फिल करना है। उस तरीके से सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको कुछ पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे सारे फॉर्मेट लिखे हुए हैं अंडरटेकिंग वगैरह का। ठीक है, जो स्क्राइब वाला जो होता है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए। बाकी यहाँ पे आपकी जो है इसके ब्रांचेस कई जगह पर हैं, जैसे स्टेट ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। और जिनको फॉर्म भरना है वो भर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।